पिछले करीब आधे घंटे से छात्रों का मार्च जारी है। छात्रों ने पहला बैरिकेड पार कर लिया है। अब छात्र दूसरे बैरिकेड पर पहुंच गए हैं, जहां पुलिस ने उन्हें रोका है। छात्रों का ये मार्च पुरानी विधानसभा से शुरू हुआ है। छात्रों को रोकने के लिए पुलिस ने विधानसभा को किले में तब्दील कर दिया है। 3 लेयर की सुरक्षा व्यवस्था के साथ साथ कंटीले तार वाली बैरिकेडिंग की गई है। छात्रों के विधानसभा घेराव को देखते हुए पूरे इलाके में बीएनएस की धारा 163 लागू कर दी गई है। विधानसभा मार्च के लिए पूरे झारखंड से छात्र पहुंचे हैं। छात्रों का प्रदर्शन अभी तक पूरी तरह शांतिपूर्ण है। दरअसल कल छात्रों और सरकार के प्रतिनिधियों के बीच 5 घंटे से ज्यादा तक बात चली। सरकार ने छात्रों की कई अहम मांगों पर सहमति जताकर आंदोलन को खत्म कराने की कोशिश की, लेकिन सीबीआई जांच समेत कई मुद्दों पर पेच फंसा हुआ है। छात्र ये चाहते हैं कि इस पूरे मसले की जांच सीबीआई की तरफ से कराई जाए। हालांकि सरकार ईडी से मामले की जांच करा रही है और सीआईडी से मामले की जांच चली रही है। छात्र ये कह रहे हैं कि सीआईडी नहीं, हमें सीबीआई जांच चाहिए, और इसी मांग पर सहमति नहीं बनने की वजह से आज छात्र सड़कों पर आ गए हैं और विधानसभा घेराव के लिए कूच कर चुके हैं। बड़ी संख्या में सुरक्षा बलों को तैनात किया गया है। बैरिकेड्स लगाए गए हैं, कई लेयर के बैरिकेड्स लगाए गए हैं ताकि छात्रों को विधानसभा से पहले ही रोक दिया जाए। लेकिन छात्र इस वक्त आर पार की मूड में है। छात्र ये कह रहे हैं कि हमें इस्तीफा नहीं चाहिए, लेकिन हम जिन मांगों को रख रहे हैं सरकार के सामने, कम से कम उन मांगों को सरकार मान ले। टीडीपीएल ने जितनी भी एग्जाम कंडक्ट कराए हैं उनको रद्द कर दिया जाए। अभय तिवारी का जिन जिन एग्जाम्स में इन्वॉल्वमेंट है उन एग्जाम्स को रद्द कर दिया जाए और मामला सीबीआई को सौंप दिया जाए। ये प्रमुख मांगे हैं छात्रों की, और इन्हीं मांगों पर सहमति ना बनने की वजह से आज छात्र सड़क पर आकर मार्च कर रहे हैं। तो ये 4 तस्वीरें आपके सामने हैं। आज विधानसभा को घेरने की छात्रों की रणनीति है, और ये रणनीति भी इसलिए क्योंकि ये कोई 1 साल की बात नहीं। सोचिए, जिस राज्य को बने हुए 26 साल हो गए हैं, वहां पर 14 पेपर मात्र कराए गए, 9 पेपर रद्द हुए। जो 14 भी हुए वो भी सवालों के घेरे में है कि आपने जो परीक्षाएं वहां पर कराई भी हैं वो कितनी न्यायपूर्ण थी। नौकरियां जहां पर बिक रही थी, जहां पर छात्रों का भविष्य अधर में लटक रहा था, छात्र अपनी जायज मांग के साथ एक सही कैलेंडर के साथ सही परीक्षा की बात कर रहे थे। उनकी इन मांगों में क्या गलत है? और सरकार अगर ये कह रही है कि हम छात्रों की अधिकतर मांगे मानने के लिए तैयार हैं, तो एक सीबीआई जांच की मांग भी यदि वो मान लेते हैं तो ये हठधर्मिता क्यों है? बात कहां पर फंसी हुई है? सरकार को डर किस बात का है, यही छात्र पूछ रहे हैं। एक तरफ रांची छात्रों का हल्ला बोल शुरू हुआ है। हजारों की संख्या में छात्र शांतिपूर्ण तरीके से झारखंड विधानसभा की तरफ कूच कर रहे हैं। वहीं झारखंड बीजेपी भी छात्रों के समर्थन में अब खुलकर सामने आई है। बीजेपी नेताओं ने अब से थोड़ी देर पहले झारखंड के मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन के आवास के बाहर धरना दिया था। बाबूलाल मरांडी के नेतृत्व में नारेबाजी भी हुई और इसके बाद पुलिस ने बीजेपी नेताओं को हिरासत में लिया। 14-15 दिनों से बच्चे जयपाल स्टेडियम में धरने पर बैठे हुए हैं, भूख हड़ताल पर बैठे हुए हैं, लेकिन सरकार बच्चों को सिर्फ टहला रही है, बल्कि आंदोलन को कमजोर करने की भी वो षड्यंत्र कर रही है। और बच्चों की एक ही मांग है, चाहे जेसीसी के द्वारा या फिर जेपीएससी के द्वारा। जेसीसी के द्वारा पहले एक आचार्य, सहायक आचार्यों की नियुक्ति की वैकेंसी निकली और उसमें एक साथ रिजल्ट भी नहीं दिया, पार्ट रिजल्ट दे रहे हैं उसका, यानी उस नौकरी को भी उन्होंने बेचा है। और साथ ही सीजीएल की नौकरी को भी बेचा है, जिसके बच्चों को कहां रटवाया गया था पैसे लेकर के, वो पूरे लोग जानते हैं। एक्साइज विभाग की सिपाही की, फिर उसके बाद माध्यमिक विद्यालय के शिक्षकों की भी नियुक्ति में घोटाला हुआ है। और जीपीएससी में भी उन्होंने चाहे 11, 12, 13वें जीपीएससी में भी गड़बड़ किया और 14वें जीपीएससी में भी गड़बड़ किया। इसलिए एक ही मांग है कि सरकार को इन सारे मामलों के लिए फर्स्ट ट्रैक कोर्ट गठित करके और अदालत की देखरेख में सीबीआई से जांच करानी चाहिए। अभय पाराशर हमारे सहयोगी हमारे साथ लगातार बने हुए हैं। अभय, तस्वीरें जरा दिखाइए। छात्रों का ये मूवमेंट अब कहां तक पहुंच चुका है? छात्र कितने बैरिकेडिंग को क्रॉस कर चुके हैं और छात्र अभी क्या कह रहे हैं जो सड़कों पर आए? आगे मेरे पे सवाल पूछ रहे हैं।
देखिए, छात्र जो है वो अभी पहली बैरिकेडिंग क्रॉस करके पहुंचे हैं, दूसरी बैरिकेडिंग पर छात्रों को रोक दिया गया है। छात्रों का साफ तौर पे ये कहना है कि जब तक सीजीएल जो जेएसएससी सीजीएल एग्जाम है, जब तक उसको रद्द नहीं किया जाएगा, ये लोग अपनी मांगे जो हैं इसी तरीके से रखेंगे और विधानसभा का घेराव ये लोग इसी तरीके से करेंगे। अपने दूसरे साथियों का वेट कर रहे हैं। क्या नाम है आपका? मेरा नाम निखिल है सर। निखिल, कहाँ से आए हैं? रांची से हूँ सर। रांची से। आप लोग क्या मांगे कर रहे हैं सरकार से? सरकार तो सीबीआई जांच पर अभी सहमत नहीं है। सर, हमारी मांग है सरकार से सर, सीबीआई जांच हो, सीजीएल रद्द हो और शिक्षा में सुधार हो सर। जब तक सरकार सुनेगी नहीं, सुधार नहीं होगा। ये लोग इसी नहीं चलता। हेमंत सोरेन हाय हाय, सीट बेचना बंद करो। आप लोगों की मांगे जो है, सरकार ने 2 मांगे पर असहमति जताई है। किस तरीके से अपनी मांगे मनवाना चाह रहे हैं आप लोग? हमारी मांगे हैं जो परीक्षा में धांधली हुई है सीबीआई से जांच कराए और सीजीएल परीक्षा रद्द करे। जेपीएससी सीजीएल जेएसएससी द्वारा जो परीक्षाएं जो परीक्षा में धांधली हुई है सभी परीक्षाएं रद्द करें। और पत्थर बेचा हेमंत सोरेन, बालू बेचा, सब चीज बेच दिया, अब सीट भी बेचने के करार पर आ गए हैं। छात्रों का जो गुस्सा है, और ये पूरी रोड आगे जहां आपको दूर तक सड़क नजर आएगी, वहां पर झारखंड की पुरानी विधानसभा है। वहां से पहला बैरिकेड क्रॉस करके छात्र यहां पर पहुंचे हैं और आगे जाना चाह रहे हैं। और अभी आप लोग इंतजार कर रहे हैं अपने साथियों का। हाँ, क्या और नाम है आपका? मेरा नाम आलोक है, हम धनबाद से आए हुए हैं। देखिए, अब हद पार हो चुकी है। अब हम लोग से नहीं हो रहा है सर। आप हम लोग का दुख समझिए सर। आप हम लोग के गार्जियन हैं सर। हम आप लोग के विरोध नहीं जाना चाहते सर। आप छात्रों के हित में रहिए। आप जो करेंगे, आने वाला भविष्य हम लोग का वो रचा जाएगा सर। आने वाला वो पीढ़ी इतिहास में याद रखा जाएगा कि आपके सरकार में रहते हुए हम लोग नौकरी किए, हम लोग का पेपर लीक नहीं हुआ। ये झारखंड में इतिहास में पहली बार हुआ। इतना संपूर्ण और गांधीवादी तरीके से अच्छी तरीके से प्रोटेस्ट हो रहे। हम लोग ना कहीं तोड़ फोड़ कर रहे हैं, ना कहीं कुछ आंदोलन कर रहे हैं। तो हम लोग यही मांग है कि सरकार हम लोग की बात अच्छी तरह से सुने। थैंक यू। साफ तौर पर दोबारा से और भी छात्र यहां पर पहुंच गए हैं। पूरा बैनर पोस्टर लेकर यहां पर पहुंचे हुए हैं कि हेमंत जी, एक कल्पना नहीं हकीकत है। युवा पढ़ना लिखना छोड़ सुअर और मुर्गी पालेंगे, इस तरह की बातें। क्या नाम है? मेरा विनय और नाम हुआ सर। विनय, क्या मांगे सरकार से? जो हम लोगों ने जेएसएससी सीजीएल का एग्जाम दिया था सर, उसमें गड़बड़ी हुए थे और सीआईडी जांच कर रहे थे। उन जांच एजेंसी को तुरंत चेंज करके दूसरे टीम बनाई गई और जांच की मांग कर रहे हैं। और ये देखिए, इस तरीके से हेमंत सोरेन के बैनर पोस्टर है जिसमें छात्रों की समस्या ना देखो ना सुनो, इस तरह की बात जो है लगातार यहां पर कही जा रही है। और बैनर पोस्टर लेकर यहां पर छात्र पहुंचे हुए हैं। आप लोग लगातार सरकार से मांग कर रहे हैं। कई बार मीटिंग हुई सरकार के साथ, सीबीआई पर बातचीत नहीं बनी, जेएसएससी सीजीएल को रद्द करने पर बातचीत नहीं बनी। क्या लगता है आज जो आप लोग पैदल मार्च कर रहे हैं, सरकार सुनेगी बात? जेपीएससी इसलिए रद्द करना चाह रहे क्योंकि जेपीएससी का जितना पैसा था उसको मिला नहीं था, और सीजीएल का जितना पैसा था इन लोग घोटाला करना था सब कर लिया। इसलिए वो चाहता है कि सीजीएल नहीं रद्द होगा तो जितना मंत्री साला सब फंसेगा इसमें। इसलिए वो चाहता है कि हम कभी रद्द नहीं करें सीजीएल। वो चाहता है जो है वो सब कुछ समझते हैं और इन्होंने अपने जितने आरोप पत्र हैं वो भी सरकार को दिए हैं। अभय तिवारी टीडीपीएल कंपनी को लेकर जितने एग्जाम हैं उनको रद्द करने की मांग कर रहे हैं, सीबीआई जांच की मांग कर रहे हैं। क्या नाम है, कहां से आए हैं? पंकज कुमार नाम है, हम कोडरमा से आए हुए हैं। पंकज, ये पूरा बैनर आप लेकर आए हैं जिसमें अभय तिवारी का कच्चा चिट्ठा पूरा है, क्या बोलना चाहते हैं? यही बोलना चाहते हैं कि जो सबसे पहले इनको पकड़ा जाए और इनके जिनके भी सर्कल में है, अगर सीबीआई जांच होती है, इन्हें पकड़ती है तो सारा चिट्ठा जो है निकल आएगा सबका, चाहे पीजीटी का हो, चाहे सीजीएल का हो, चाहे जेई का हो, चाहे म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन का हो, सारा निचोड़ यहीं से निकलेगा। तो इस पर सीबीआई जांच होनी चाहिए। सीआईडी ने इनको गिरफ्तार किया है। सरकार कह रही है कि सीआईडी कर लेगी जांच, ईडी कर लेगी। सीबीआई से आपको क्या लगता है, क्या फायदा होगा? सीबीआई अगर करती है तो इनके साथ जो आगे और पीछे जो भी है ऊपर तक सबका काला चिट्ठा निकल आएगा। सीआईडी पर नहीं, क्योंकि सीआईडी सरकार की है। आगे कटीले तार लगे हुए हैं, कैसे जाओगे? हम लोग का शांतिपूर्ण धरना है। तारीख से लगाई गई है कि सरकार को लगता है कि हम लोग जितने सब आतंकवादी हैं, इसलिए सरकार आगे कटीले तार लगा के रख दिए कि लोग आतंकवादी है, आगे कुछ पार कर लेगा तो कुछ आगे लोग करेगा। आप कहां से आए? हम पलामू। जब यहाँ पर पहुंच रहे थे तो रास्ते में कोई रोका गया, दिक्कत हुई? पुलिस था, लेकिन हम लोग साइड से निकल गए और फिर ट्रेन पकड़ के आए। स्टेशन पे रोकने का बहुत ज्यादा कोशिश किया गया, लेकिन हम लोग बच के आए। हेमंत सोरेन सरकार से आज झारखंड के जो मुख्यमंत्री हैं उनका जन्मदिन भी है।
तो ये छात्र जो मैं सड़क पर हुजूम देख रहा हूं दूर दूर तक, ये क्या मांग कर रहे हैं हेमंत सोरेन से? हेमंत सोरेन से यही हम लोग मांग कर रहे हैं कि पहले सीजीएल रद्द किया जाए और फिर एग्जामिनेशन में रिफॉर्म लाया जाए, कैलेंडर जारी किया जाए, कब रिजल्ट घोषित किया जाए, सब चीज़ का हम लोग को एक डेट चाहिए। ये नहीं कि 4 साल से फॉर्म आ रहा है उसको रद्द कर, फॉर्म भराता है फिर रद्द करता है, फॉर्म भराता है फिर रद्द कर रहा है, ये सब नहीं चलेगा। फॉर्म भराते हैं, पेपर रद्द करते हैं और एक बार नहीं, 2 बार नहीं, बार बार सीआईडी से जांच कराते हैं, नतीजा कुछ भी नहीं निकलता। जो सीजीएल जिस एग्जाम की बात हो रही है, ये 22 सितंबर 2024 में ये एग्जाम हुआ और 2025 में सीआईडी ने इसकी जांच की, बयान लिए, लेकिन उसके बाद क्या हुआ? उसके बाद सब कुछ ठंडे बस्ते में चला गया। इसीलिए ये छात्र अब रुकने को तैयार नहीं है। अब यहाँ पर सीधा साफ तौर पर ये कह रहे हैं, हमारे सहयोगी अभय पराशर लगातार वहां से रिपोर्ट दिखा रहे हैं, छात्रों का बढ़ता हुआ ये हुजूम, छात्रों की बढ़ती हुई ताकत इस तस्वीर में आपको दिखाई देगी। पूरे झारखंड के अलग अलग जिलों से, अलग अलग कोनों से इस वक्त रांची में जुटे हुए ये छात्र अपनी मांग को लेकर अड़े हुए हैं। वो सोरेन सरकार से चाहते हैं कि पूरे मामले की जांच सीबीआई के सुपुर्द कर दी जाए, जेएसएससी सीजीएल परीक्षा को रद्द किया जाए, टीडीपीएल की इन्वॉल्वमेंट जिन जिन परीक्षाओं में थी उन परीक्षाओं को रद्द किया जाए और मामले की जांच कराई जाए। और बड़े गांधीवादी तरीके से प्रदर्शन कर रहे हैं, हाथों में तिरंगा लेकर भारत का भविष्य इस वक्त सरकार से अपने भविष्य को सुरक्षित रखने की मांग कर रहा है। वो सरकार को कह रहे हैं और खास तौर पर हेमंत सोरेन को कह रहे हैं, जन्मदिन की बधाइयां देते हुए, शुभकामनाएं देते हुए कि आप अपने जन्मदिन का गिफ्ट हम छात्रों को दे दें, हमारी मांगों को मान लें। भूख हड़ताल पर बैठे हुए छात्र भी अब से थोड़ी देर में इस प्रदर्शन में साथ चलेंगे। सोचें जरा, जिन छात्रों का वजन 5 किलो 10 किलो तक कम हो गया है, कहां से वो इतनी ऊर्जा समेट कर अपने हक के लिए आवाज उठाकर यहाँ छात्रों के बीच पहुंचेंगे। हालांकि बीजेपी भी आज पोस्टर लेकर हेमंत सोरेन आवास के बाहर डटी थी, जिन्हें हिरासत में ले लिया गया, लेकिन मुद्दा तो छात्रों का है और असल तस्वीर भी छात्रों की ही है। तो ये तस्वीरें हम आपको लगातार दिखा रहे हैं। झारखंड के छात्र इस वक्त रांची की सड़कों पर हैं, विधानसभा का घेराव करना चाहते हैं। पहली बैरिकेडिंग को पार कर दूसरी बैरिकेडिंग पर छात्रों को रोक दिया गया है। कटीले तार लगाए गए हैं ताकि छात्र आगे ना बढ़ पाए, लेकिन छात्र इस वक्त मन बना बैठे हैं कि जब तक सरकार उनकी मांगे नहीं मानेगी, जब तक वो सड़कों पर ही रहेंगे और ऐसे ही हल्ला बोलते रहेंगे। हालांकि शांतिपूर्ण तरीके से प्रदर्शन किया जा रहा है। अपनी जायज मांगों को बड़े तरीके से हेमंत सोरेन सरकार के सामने छात्र रख रहे हैं। छात्रों की मांग यही है कि इस पूरे मसले की जांच सीबीआई को सौंप दी जाए। छात्र ये कह रहे हैं कि सीआईडी पर यकीन नहीं, सीबीआई जब इस पूरे मामले की जांच करेगी तब जाकर उन्हें यकीन होगा। इस बीच बड़ी खबर आपको बता दें, विधानसभा की तरफ छात्र लगातार बढ़ रहे हैं। रांची में छात्रों ने तीसरी बैरिकेडिंग तोड़ दी है, यानी कि तीसरी बैरिकेडिंग क्रॉस कर दी है छात्रों ने, और अब विधानसभा की तरफ तेजी से जो छात्र हैं वो आगे बढ़ रहे हैं। हालांकि पुलिस की तरफ से पूरे इंतजाम किए गए, सुरक्षा बलों को तैनात किया गया है, वॉकी कैनन की तैनाती की गई है ताकि स्थिति अगर बिगड़ती है तो इन छात्रों को रोका जाए। लेकिन छात्र बड़े गांधीवादी तरीके से, बड़े शांतिपूर्ण तरीके से आगे बढ़ रहे हैं, पैदल मार्च कर रहे हैं, हाथों में तिरंगा है और जुबान पर सवाल है। ये देखिए, ये तस्वीर हम आपको दिखा रहे हैं। ये वो बैरिकेड है जो तोड़ी गई है, ये वो बैरिकेड है जो हटाई गई है। पुलिस ने कोशिश की, लेकिन जब पुलिस वाले इसमें नाकाम रहे तो पुलिस पीछे हटी और छात्र फिर आगे की तरफ बढ़ते हुए नजर आ रहे हैं। तो आज रांची में सड़कों पर छात्रों का हुजूम देखने को मिल रहा है। आज रांची में वो छात्र जो अभी तक धरने पर बैठे हुए थे स्टेडियम के अंदर, आज वो सड़कों पर निकलकर अपने हक की मांग कर रहे हैं और कह रहे हैं कि ये छात्र सुनिश्चित करें कि हमारा भविष्य नहीं बिगड़ेगा, हमारा भविष्य अंधेरे में नहीं जाएगा। और सुनिश्चित करने के लिए जो मांगे सरकार के सामने छात्रों ने रखी है, उन मांगों को मान लेना चाहिए, ये छात्र बार बार कह रहे हैं। छात्रों की मांग है सीबीआई जांच करा दीजिए, जेएसएससी सीजीएल जो परीक्षा है उसको रद्द कर दीजिए, अभय तिवारी का जिस एग्जाम में इन्वॉल्वमेंट है उसको रद्द कर दीजिए, टीडीपीएल का जिन जिन परीक्षाओं में इन्वॉल्वमेंट है उसको रद्द कर दीजिए। तो ये छात्र अपने अपने घरों को वापस लौट जाएंगे। फिलहाल आप तस्वीर देखिए किस तरीके से बैरिकेड को तोड़ा गया है। हमारे सहयोगी अभय लगातार जुड़े हुए हैं और ये पहला बैरिकेड टूटा, दूसरा बैरिकेड भी टूटा, लेकिन जितना आगे बढ़ते चले जाएंगे, कटीले तारों वाला जो बैरिकेड है वो इन छात्रों को रोकने के लिए लगाया गया है। इधर देवेंद्र नाथ महतो जो लगातार भूख हड़ताल पर रहे, वो भी एम्बुलेंस में सवार होकर प्रदर्शन स्थल के लिए पहुंच रहे हैं। मार्च में वो भी शामिल होने जा रहे हैं और ज्यादा जानकारी हमारे सहयोगी अभय पराशर दे रहे हैं, जो लगातार
छात्रों के बीच में पिछले कई दिनों से मौजूद है। उनका ये संघर्ष देख रहे हैं। अभय, तस्वीरें आप दिखाएं, इनका संघर्ष आप बताएं। देखिए, बिल्कुल छात्र लगातार आगे बढ़ रहे हैं दूसरे बैरिकेड को क्रॉस करके। जो जगन्नाथ मंदिर है, जगन्नाथ मंदिर से होता हुआ रास्ता नई विधानसभा की तरफ जाता है और वहां पर अब ये छात्र जो हैं पहुंचना शुरू हो गए हैं। सरकार ने जगह जगह बैरिकेड्स लगाए हुए हैं छात्रों को रोकने के लिए, लेकिन छात्र रुकने के लिए फिलहाल तैयार नहीं है। और छात्र एकता जिंदाबाद के साथ नारों के साथ जेपीएससी जेएससी ऐसा घोटाला है, इस तरीके के बैनर पोस्टर के साथ आप लोग लगातार आगे बढ़ रहे हैं। हम लोग आज विधानसभा घेराव शांतिपूर्ण तरीके से, आज यहाँ देखिए किसी भी राजनीति, किसी भी छात्र संगठन का कोई बैनर नहीं है। सारा लोग अपना झंडा बैनर पीछे छोड़ के छात्र हित के लिए आज आगे आए। जिस तरह से जेएसएससी सीजीएल में धांधली हुई है, उस परीक्षा को सरकार को पूरी तरह से रद्द करना पड़ेगा। आज देखिए सभी सरकारें छात्र युवा को ठगने का काम किया है। राज्य सरकार 5 लाख रोजगार दे रही थी प्रत्येक साल, केंद्र सरकार 2 करोड़ रोजगार दे रही थी, लेकिन आज कहाँ है? आज बेरोजगार युवा सड़कों पर है, वो दिल्ली हो या रांची हो, आज बेरोजगार युवा सड़क पर है। और इसका खमियाजा सरकार को बदलना पड़ेगा, और नहीं बदलेगा तो आज सरकार, आज छात्र युवा जो सड़क पर है, आज छात्र युवा विधानसभा हो या संसद भवन हो। सभा से पहले मैं देख रहा हूं वहां पर, अभी हमने वहां से रिपोर्ट करी, वहां पर तो पूरे पुख्ता इंतजाम करे हुए हैं, कटीले तार लगाए हुए हैं ताकि आप लोग ना जा पाए। अगर सरकार बैरिकेड लगा, चलिए इधर, अगर सरकार बैरिकेड लगाती है तो हम बैरिकेड से ना रुकने वाले हैं, ना हम किसी से रुकने वाले हैं। हम अपने आंदोलन को लड़के रहेंगे और जब तक हम जीतेंगे नहीं, हम जाएंगे नहीं। देखिए, जब तक हम जीतेंगे नहीं, जब तक हम जाएंगे नहीं, मांग जायज है। और सीबीआई जांच की मांग करते हुए अब मीनाक्षी, ये आप तस्वीरें देखेंगे, रोड क्रॉस कर रहे हैं। रोड क्रॉस करके ये सीधा विधानसभा की तरफ बढ़ रहे हैं आगे, जहां पर जगन्नाथ मंदिर है और आगे और भी ज्यादा बैरिकेड्स लगे हुए हैं। अभी कुछ छात्र आगे बढ़े हैं, जगह जगह वाटर कैनन लगी हुई है, एक एम्बुलेंस भी जा रही है यहां पर। और अब सरकार आगे इन्हें विधानसभा के पास किस तरीके से रोकती है, वो तस्वीरें हम आपको लगातार दिखाएंगे, क्योंकि अब छात्रों की जो मार्च है वो सीधा आगे जगन्नाथ मंदिर चौक की तरफ बढ़ रही है। और वहां पर आगे बढ़कर छात्रों से किस तरीके से डील करेगी सरकार, क्योंकि सरकार की जो तैयारियां हैं, अभी तो हम 2-3 किलोमीटर पहले हैं विधानसभा से, लेकिन जगह जगह वाटर कैनन है, बैरिकेड्स है। यहां पर कटीले तार आपको नहीं दिखेंगे क्योंकि यह विधानसभा से पहले का रास्ता है, लेकिन जैसे ही आप विधानसभा के नजदीक पहुंचेंगे वहां पर कटीले बैरिकेड और जो रास्ता सीधा विधानसभा की तरफ जाता है उसको पूरी तरीके से किलाबंदी वहां पर करी हुई है। छात्र अपने तिरंगे को लेकर, छात्र अपने हाथ में मांग को लेकर, सीबीआई जांच की मांग को लेकर, सीजीएल को रद्द करने की मांग को लेकर धीरे धीरे करके इस तरीके से अलग अलग ग्रुप्स में लगातार आगे बढ़ रहे हैं। मैसेज भी दे रहे हैं सरकार को, आप लोग लगातार आगे बढ़ रहे हैं। किस तरीके से अपनी मांगे मनवाना चाहते हैं सरकार से? सरकार तो कह रही है कि सीआईडी जांच कर लेगी, ईडी जांच कर लेगी, सीबीआई पर सरकार सहमति नहीं दे रही है। पहले अपना नाम बताइए। मेरा नाम संजना, और हमें सीआईडी पे भरोसा नहीं है। वो भी तो स्टेट किया, क्या पता आपने उसे कुछ खिला दिया हो, दैट्स इट। हम लोग भरोसा नहीं हम करते सीआईडी पे। हाँ। तो अभी आगे आप लोग लगातार बढ़ रहे हैं, आगे जगह जगह बैरिकेडिंग है, कटीले तारों से रास्ता रोका है। क्या मैसेज आप अपनी सरकार को देना चाहते हैं? आप हमसे डर क्यों रहे हैं? हम लोग कोई गुंडे थोड़े हैं, हम तो नॉर्मली आके आपसे बात करने के लिए इतने दिनों से डिमांड तो की थी ना हमने, आप ही ने तो रिजेक्ट किया ना। अब अगर आप हमारी आधी बात मान गए हैं तो थोड़ी सी और बची है, उसे भी मान लीजिए ना। 100% बात मानने में क्या, हमारी कोई भी मांग ऐसी नहीं है जो कि आप मांगे तो फिर देश को कोई नुकसान होगा। अगर हमारी मांगे पूरी होंगी तो देश का भला होगा भाई। हम पढ़ेंगे तभी तो आगे बढ़ेंगे ना, और इंडिया का नाम रोशन करेंगे। देखिए, बिल्कुल युवा पढ़ेगा तभी वो आगे बढ़ेगा। आप लोग तो शुरुआत से आप कोर कमेटी के सदस्य हैं, मंच पर मैं आपको लगातार देख रहा था, छात्र भूख हड़ताल कर रहे हैं। अपना नाम बता दीजिए। मेरा नाम खुशबू कुमारी है, माफ़ कीजिएगा मेरी आवाज़ पूरी तरह बैठ गई है। हाँ। मैं 3 तारीख से लगातार इस हमारे धरने प्रदर्शन में हूँ, और हमारा जो मंच बना था हम लोग वही कुछ लड़कियाँ मिल करके होल्ड कर रहे थे। देखिए, ये जो धरना आज देखा जा रहा है, विधानसभा का जो घेराव देखा जा रहा है, ये 26 साल जो
26 साल तक झारखंड के युवाओं के दिलों में दबा हुआ दर्द निकला है। आज झारखंड में छात्र आंदोलन में आज का दिन एक ऐतिहासिक दिन के रूप में आपका वाटर कैनन देख लीजिए, वाटर कैनन लगे हैं और आगे आप जाएंगे तो हम तो तस्वीर देखकर आ चुके हैं, वहां तो ऐसी तस्वीरें हैं, कटीले तार लगे हुए हैं। और ये साथ ही एक बार तस्वीर और दिखा दूं, पीछे लगातार अलग अलग ग्रुप्स के अंदर बढ़ रहे हैं, हेमंत सोरेन के बैनर पोस्टर लेकर बढ़ रहे हैं। जब सरकार डरती है, पुलिस को आगे करती है, पर हम युवा लाठी गोली खाने को तैयार है। वो कहते हैं ना कि इतना भी ना डराओ कि डरना ही बंद कर दे, तो हमने अब डरना बंद कर दिया है। ये जो छात्रों का हुजूम है, ये छात्र जो जिनके हाथ में कलम और कॉपी किताब होने चाहिए थे, जो आज मंडे के दिन स्कूल में, लाइब्रेरी में, कॉलेज में होने चाहिए थे, वे सड़क पर है। पूरे राज्य भर से हमें सड़क पर है। इसका मतलब ये है कि सरकार अब सरकार के जुल्म, अन्याय, बेरोजगारी, अशिक्षा, इन सब से हम तंग आ चुके हैं, भ्रष्टाचार से हम तंग आ चुके हैं। सभी सदस्य आगे हैं आपके कोर कमेटी के जितने थे? जी सभी आगे हैं, सभी चल रहे हैं। आगे क्या करेंगे जब आप पहुंच जाएंगे वहां पर जहां पर आगे नहीं जाने दिया जाएगा, फिर कैसी मांग करेंगे हेमंत सोरेन से? देखिए, आज हमने विधानसभा मार्च जो कॉल किया है, आगे हमें रोकने के लिए लगातार कई बैरिकेडिंग बनाई गई है, पर हमने ये शांतिपूर्ण मार्च कॉल किया है। इसलिए आगे जहां पर हम लोग कोशिश करेंगे कुछ बैरिकेड्स पार करें, पर जहां पर बिल्कुल ही रोक दिया जाएगा हम वहीं शांतिपूर्ण तरीके से बैठ जाएंगे, नारे लगाएंगे, इनकलाब के नारे लगाएंगे, छात्र एकता जिंदाबाद के नारे लगाएंगे, सीजीएल रद्द करो के नारे लगाएंगे, सीबीआई जांच की मांग करेंगे और हम लोग वहीं पर बैठे रहेंगे। और सरकार तो जो दो बातों पर असहमति जता रही है, अगर वो मांग पूरी नहीं करेगी तो आंदोलन कब तक चलेगा? अनिश्चितकालीन आंदोलन को कॉल किया गया है और ये आंदोलन अनिश्चितकालीन चलेगा। अनिश्चितकालीन चलेगा आंदोलन। हम भी आगे चलेंगे और आगे जहां जहां पर छात्रों को रोका जा रहा है, जहां जहां पर छात्र अपनी मांग रखेंगे, क्योंकि इन्होंने साफ तौर पे कह दिया है कि जहां पर आप हमें रोकेंगे हम वहां पर बैठेंगे, वहां पर बैठकर शांतिपूर्ण तरीके से अपनी मांग लगातार सरकार के सामने रखेंगे। दो मुख्य मांग, सीबीआई जांच करवाए, सीआईडी पर भरोसा नहीं है क्योंकि स्टेट पुलिस की सीआईडी है, उनकी जांच पर भरोसा नहीं है, पेपरों में लगातार धांधली हुई है, और इसके साथ ही जो जेएसएससी सीजीएल एग्जाम है, जो उसमें नियुक्तियां हुई हैं, जिस पर सरकार तर्क दे रही है कि हाईकोर्ट की देखरेख में नियुक्तियां हुई हैं, उसमें भी कुछ टर्म एंड कंडीशन है। ये पढ़े लिखे छात्र हैं और लगातार यही मांग कर रहे हैं कि अब जो छात्र हैं उनकी बातों को सुना जाए। कल हम डेलीगेशन में गए थे, आप पूछ सकते हैं। जी, डेलीगेशन में आप भी गए थे कल, जो सरकार के साथ बातचीत हुई थी, अभी सहमति नहीं बनी है दो बातों पर। हाँ, ये बिल्कुल सही। हम लोगों का जो 13-14 डिमांड था, मतलब 50% से अधिक सरकार माना है, लेकिन छात्रों का मुख्य डिमांड था कि भाई सीजीएल को रद्द करना और सीजीएल को सीबीआई जांच पे रखना। तो सरकार उससे अभी अपनी सहमति नहीं दिखाई है। सरकार का एक और जो हम डेलीगेशन के, मतलब जो हमारे छात्रों ने, स्टेनोग्राफर के छात्रों ने मुझे डेलीगेशन के तौर पर भेजा था, तो हमारा जो मांग था सचिवालय आशुलिपिक भर्ती को बहाल करना, तो सरकार उस पर अपनी सहमति जता चुकी है। लेकिन सरकार का कहना है कि आप लोग पैकेज में आए हैं, आप लोग सारी बातें मानिएगा तो हम लोग सारी शर्तों को आप लोग को भी मानेंगे हम लोग। हाँ, तो अभी जो मेन मांग है उस पर तो असहमति है। उस पे तो असहमति, इसीलिए हम लोग आज यहाँ पे हैं। तो देखिए, इसीलिए जो मेन मांग है, कुछ मांगे मानी है, जेपीएससी पीटी की जो परीक्षा है उसको रद्द करने की बात मानी है, 90 दिनों में चार्जशीट की बात मानी है, लेकिन जो मुख्य मांग है वो नहीं मानी है सरकार ने। और यही वजह है कि ये तमाम छात्र जो हैं, अभी भी आप देखेंगे लगातार आना जारी है, आगे भी कुछ छात्र बढ़े हैं, हम भी आगे पहुंचेंगे और आपको दिखाएंगे कि किस तरीके से छात्र सरकार से सीबीआई जांच और साथ ही जो सीजीएल एग्जाम है उसको रद्द करने की मांग कर रहे हैं, विधानसभा का घेराव कर रहे हैं, ताकि हेमंत सोरेन सरकार तक एक मैसेज पहुंचे कि अब छात्र मानने वाले नहीं है जब तक उनकी सभी मांगों को नहीं मान लिया जाता। बिल्कुल अभय, देखिए बार बार छात्र यही कह रहे हैं कि सरकार डर क्यों रही है, हम तो छात्र हैं, हम तो भविष्य हैं, हम तो राज्य के भविष्य हैं, आखिरकार हमसे जो सरकार है वो डर क्यों रही है, हमारी मांगों को मानती क्यों नहीं है। मुख्य मांगे जो बच्चों की हैं, जो छात्रों की हैं, वो अभी तक सरकार की तरफ से मांगी नहीं गई हैं और इसी को लेकर छात्र आंदोलन कर रहे हैं। तस्वीर भी आपके सामने, हाथों में तिरंगा नजर आ रहा होगा और बार बार बैरिकेड्स को क्रॉस करने की कोशिश अब की जा रही है। अभी तक 3 बैरिकेड्स को क्रॉस कर चुके हैं, लेकिन जो विधानसभा के नजदीक वाली बैरिकेड है वो कटीले तारों वाली, और ये देखिए देवेंद्र नाथ महतो की तस्वीर भी आपके सामने है, जो एम्बुलेंस में बैठकर निकले हैं विधानसभा घेराव करने के लिए। लगातार इनका अनशन जारी है, लगातार ये अपनी मांगों को लेकर अनशन पर बैठे हुए हैं और हाथ में देखिए शिबू सोरेन की तस्वीर लेकर ये एम्बुलेंस में सवार होकर विधानसभा घेराव करने के लिए निकले हैं। अब सोचिए, भूख हड़ताल पर बैठे हुए हैं छात्र। देवेंद्र नाथ
नाथ महतो बैठे हुए हैं और भूख हड़ताल पर बैठने के बाद भी अंदर ऊर्जा है, अंदर इस बात की आग है कि जब तक हमारी हक को नहीं पूरा किया जाएगा, जब तक हमारी मांगों को पूरा नहीं किया जाएगा, हम सड़कों पर डटे रहेंगे और इसीलिए डटे हुए हैं। और देखिए, अब छात्र आपको भागते हुए नजर आ रहे होंगे, दौड़ते हुए नजर आ रहे होंगे, क्योंकि जैसे ही ये बैरिकेड्स क्रॉस करते हैं थोड़ा सा पुशबैक पुलिस की तरफ से किया जाता है और फिर ये बैरिकेड को क्रॉस करके आगे बढ़ने की कोशिश करते हैं। अब देखना ये होगा कि जब विधानसभा के नजदीक ये छात्र पहुंच जाते हैं उस वक्त क्या होता है। फिलहाल पुलिस की अपनी तैयारी है, वाटर कैनन को तैनात कर दिया गया है, कटीले तार वाले जो बैरिकेड्स हैं उनको लगा दिया गया है। छात्र ये कह रहे हैं कि हम शांतिपूर्ण तरीके से रहेंगे, जहां हमें रोका जाएगा हम बैठ जाएंगे, ये छात्र कह रहे हैं। और साथ ही साथ ये भी कह रहे हैं कि हम अनिश्चितकालीन इस अपने अनशन को जारी रखेंगे जब तक सरकार हमारी मुख्य मांगों को मान नहीं लेती। तस्वीरें आपके सामने हैं। एक उदाहरण के तौर पर क्यों ये छात्र कह रहे हैं कि हमें सीआईडी पर भरोसा नहीं है, क्योंकि साल 2024 में जो जेएसएससी सीजीएल परीक्षा भी हुई थी, उस परीक्षा के दौरान बहुत सारी धांधलियां सामने आई थी, जिसमें छात्रों ने खुद बताया कि 124 क्वेश्चन लीक हुए थे और ये वो क्वेश्चन थे जिनके आंसर्स बकायदा कहीं पश्चिम बंगाल में तो कहीं नेपाल में किसी होटल में बैठ के तो देश के अलग अलग कोनों में इसी तरीके से होटल में बैठ के उन छात्रों को प्रश्नों के उत्तर रटाए गए थे जिनसे पैसे खाए गए थे। अब ऐसे में उन छात्रों का हक मारा गया जिन्होंने पूरी मेहनत के साथ तैयारी की थी। इस मामले की सीआईडी जांच हुई। सीआईडी जांच में दूध का दूध और पानी का पानी होने को ही था कि अचानक से मामले ने फिर पलटी खाई और इस मामले में एसआईटी जांच बिठा दी गई। अब एसआईटी की जो जांच रिपोर्ट आई वो सीआईडी की जांच रिपोर्ट से बिल्कुल उलट थी। तो छात्रों को इस बात का भरोसा नहीं हो पा रहा है कि अगर आप एक बार फिर से इस मामले की सीआईडी जांच करवाते हैं तो क्या मामले में दूध का दूध और पानी का पानी हो पाएगा। इसलिए वो चाह रहे हैं कि सेंट्रल एजेंसी अब इस मामले को जांच करे, सीबीआई इस मामले की जांच करे। ये जो तस्वीर आप देख रहे हैं ये छात्रों की वही आवाज है जो हेमंत सोरेन सरकार को जगाने के प्रयास में है कि हमारी मांगों को आप पूरा करें। और जब तक आप इन परीक्षाओं को रद्द नहीं करते और सीबीआई जांच नहीं बैठाते तब तक ना तो उनकी आवाज को ये सरकार कुंद कर पाएगी और ना ही ये प्रदर्शन, ये भूख हड़ताल बंद हो पाएगी। हमारे सहयोगी अभय लगातार जुड़े हुए हैं। अभय ग्राउंड रियलिटी दिखा रहे हैं और छात्रों की संख्या तो अभय ये दिखाई दे रही है कि ये 10,000 को पार कर रही है। देखिए बिल्कुल मीनाक्षी, इस वक्त देवेंद्र नाथ महतो जो कि पिछले कई दिनों से भूख हड़ताल पर थे वो भी पहुंच गए हैं। उनको छात्र जो है अपने कंधों पर लेकर आप पहुंचे हैं। देवेंद्र नाथ महतो को विधानसभा की तरफ लगातार कर रहे हैं। छात्रों ने साफ ये कर दिया है कि वो अपनी बात को शांतिपूर्ण तरीके से रखेंगे, अपनी मांगे मनवाएंगे सरकार से और सीधा उनका ये कहना है कि जो मांगे हैं उस पर सहमति जता दें। हम छात्र हैं, हम किसी भी हाल में पूरी तरीके से शांतिपूर्ण तरीके से ही अपनी मांगे रखेंगे। हमारी सिर्फ दो मांगे हैं कि एक तो आप सीबीआई जांच शुरू करवा दें क्योंकि सीआईडी पर भरोसा नहीं है। तस्वीरें आप देख रही होंगी मीनाक्षी, देवेंद्र नाथ महतो जिनका करीब 10 किलो से ज्यादा वजन कम हो गया है। देवेंद्र नाथ महतो जिनका करीब 10 किलो से ज्यादा वजन कम हो गया है वो भूख हड़ताल पर हैं और उनको लेकर पहले एम्बुलेंस में जहां तक गाड़ी आ सकती थी उनको लाया गया और अब उनके जो साथी हैं वो उनको अपने कंधे पर लेकर विधानसभा की तरफ आगे बढ़ रहे हैं। ये तमाम छात्र अलग अलग जिलों से, कोई हजारीबाग से आया है, कोई दूसरे जिलों से आया है, कोई गांव से आया है और सभी छात्र जो हैं ये तैयारी कर रहे हैं, पिछले कई सालों से तैयारी कर रहे हैं। और इनको जब पता लगता है कि अचानक से पेपर जो है उसमें धांधली हो गई, जिन लोगों ने पैसा दिया उनकी नौकरी लग गई, सीजीएल में जिन लोगों ने पैसा दिया उनकी नौकरी लग गई और एक परिवार से अभय तिवारी के जितने रिश्तेदार हैं उनकी नौकरी लग गई। तो ये वो तस्वीरें हैं, ये वो छात्र हैं जो लगातार ये कह रहे हैं कि जो मेहनत कर रहा है, जो अपने भविष्य के लिए लड़ रहा है, जो गरीबी से जिनके परिवार के लोग बच्चों को पढ़ा रहे हैं, लिखा रहे हैं, उनकी नौकरी नहीं लग रही, नौकरी लग रही है जो पैसा दे रहे हैं। देवेंद्र महतो यहां पर आगे गए हैं, हालांकि उनकी बात करने की स्थिति अभी इतनी ज्यादा नहीं है, वो सिर्फ इतना कह रहे हैं कि हम छात्रों के साथ हैं। छात्र लगातार आगे बढ़ रहे हैं। जो मुख्य छात्रों का डेलीगेशन था, जो जिसके अंडर में बहुत सारे छात्र
जो जेपीएससी जेएसएससी रिफॉर्म मंच के अंडर में जयपाल मुंडा स्टेडियम के अंदर पिछले 16 दिन से आज 16वां दिन है जो छात्र बैठे हुए थे, वो सभी आप आगे देखेंगे। आगे सामने जाकर एक चौक आता है और यहां से जगन्नाथ मंदिर चौक तक इन छात्रों को जाने दिया जाएगा। और क्योंकि वहां से नई विधानसभा जो है वो बेहद नजदीक है, तो वहां पर कटीले तार लगाकर छात्रों को रोकने की तैयारी पुलिस की है। वहां पर फोर्सेस लगी हुई हैं। ये पैदल चलते हुए छात्र रांची की सड़कों पर पुरानी विधानसभा से जो पिछले 15 दिनों से बैठे हुए थे जयपाल मुंडा स्टेडियम में, डेली झंडा यात्रा निकाल रहे थे, सरकार से मीटिंग कर रहे थे। और आप सोचिए, लगभग 13 दिन बाद तो सरकार ने अपना डेलीगेशन भेजकर जो अपने एसडीओ और साथ ही एडीएम भेजे थे, इनकी बातचीत सुनी कि अच्छा आप सरकार से बातचीत करना चाहते हैं। 12-13 दिन बाद सरकार को याद आई कि ये छात्र वहां पर बैठे हुए हैं, जिनमें से कई छात्र भूख हड़ताल पर बैठे हुए हैं। उसके बाद ये छात्र तैयार हो गए कि हम अपनी सरकार से अपनी बात रखेंगे। ये लोग गए, 2 बार मीटिंग हुई, 3 बार मीटिंग हुई, घंटों घंटों मीटिंग हुई, भूख हड़ताल पर लगातार छात्र बैठे हुए थे। तो 13 दिन से सरकार क्या कर रही थी? और जब सरकार को पता था कि धांधली हुई है, सीआईडी ने 19 आरोपियों को गिरफ्तार किया। अब छात्रों की एक छोटी सी मांग है कि उन्हें सीआईडी पर भरोसा नहीं है, क्योंकि जो सीजीएल का एग्जाम था 2024 में, उसके अंदर धांधलेबाजी हुई, उस पेपर को लीक किया गया, नेपाल के अंदर जो क्वेश्चन थे वो रटवाए गए, उत्तर प्रदेश में क्वेश्चंस रटवाए गए। तो बहुत सारी ऐसी चीजें हैं जो कि छात्रों को पता है, इसीलिए सीआईडी पर उनको भरोसा नहीं है। और अब अपनी मांगों को मनवाने के लिए इसी तरीके से छात्र तकरीबन 3 से 4 किलोमीटर, तपती धूप है आज, और यहां पर जो भूख हड़ताल पर भी बैठे हुए हैं वो भी पहुंच रहे हैं, उनके साथी उनको कंधे पर लेकर पहुंच रहे हैं। मांग इतनी है कि जब तक आप माफ नहीं करोगे, जब तक आप सीबीआई जांच लिखित में नहीं दोगे, क्योंकि ईडी ने इसमें इन्वेस्टिगेशन शुरू कर दी है, जो फाइनेंशियल जो ट्रेल निकलकर सामने आएगी, जो धांधलेबाजी हुई है। लेकिन ये स्टूडेंट्स है, पढ़े लिखे स्टूडेंट्स हैं, जो पूरी कुंडली निकालकर बैठे हैं अभय तिवारी की, टीडीपीएल की। टीडीपीएल से आपने एग्जाम क्यों कंडक्ट कराया जब वो एक ब्लैक लिस्टेड कंपनी है? उसके जो मार्केटिंग मैनेजर हैं अभय तिवारी, उनके पूरे परिवार के लोगों की नौकरियां लग गई हैं, वो नौकरी पर लग गए। 1-2 नहीं, 10-12 एग्जाम उन्होंने निकाल लिए। ये कैसे निकाल लिए? तो ये वो छात्र हैं जो साफ तौर पर कह रहे हैं कि सीआईडी अगर इसमें जांच करेगी तो सिर्फ जो छोटी मछलियां हैं वो पकड़ में आएंगी। अभी एक लेकिन लेटेस्ट अगर तस्वीर आ रही है, अभय सीबीआई जांच करेगी, आप बने रहे हमारे तो साथ। अभी एक और नई तस्वीर सामने आई है। एक तरफ छात्र है, बीच में बैरिकेड है और दूसरी तरफ पुलिस खड़ी हुई है। तस्वीर वही है, छात्र डटे हुए हैं, अपनी मांगों को लेकर अड़े हुए हैं। चारों तरफ बैरिकेड की ये तस्वीर आप देख रहे हैं और छात्र ये कह रहे हैं कि हम तो आगे बढ़ेंगे। अभी तक अच्छी बात यह है कि गांधीवादी तरीके से अभी तक ये पूरा प्रदर्शन चला है। कोई अभद्रता नहीं, कोई अश्लीलता नहीं, कोई गाली गलौच नहीं, कोई झड़प नहीं, कोई हाथापाई नहीं, कोई पत्थरबाजी नहीं। छात्र बड़े ऑथेंटिक और बड़े ही जायज मांगों के साथ अपने प्रदर्शन को आगे बढ़ा रहे हैं और विधानसभा का घेराव करने की, विधानसभा मार्च की पूरी तैयारी के साथ आगे बढ़ रहे हैं। और इसमें छात्रों के, आप किसी भी गुट की बात कर लें, चाहे किसी वो पॉलिटिकल पार्टी के, स्टूडेंट यूनियन के एफिलिएशन की छात्र हो, या फिर मुक्त रूप से झारखंड के अलग अलग कोने से आए हुए छात्र हो, मांग यही है कि उन्हें परीक्षा तंत्र में रिफॉर्मेशन चाहिए और मामले की जांच वो सीबीआई से कराना चाहते हैं। वो अकाउंटेबिलिटी तय करने की भी बात नहीं कर रहे। वो ये नहीं कह रहे कि भाई हमें इस्तीफा चाहिए, वो तो ये कह रहे हैं कि झारखंड मुख्यमंत्री का बर्थडे है, हमें गिफ्ट दे दो, सोरेन जी हमें सीबीआई जांच दे दो। और ये तस्वीर आप देख रहे हैं, बैरिकेड के ऊपर चढ़ते हुए कुछ छात्र दिखाई दे रहे हैं। तो तस्वीर आपको लगातार दिखा रहे हैं, बैरिकेड्स हैं और बैरिकेड्स के इस तरफ भारी पुलिस बल तैनात है और बैरिकेड के उस तरफ छात्र भी तैनात हैं और ये छात्र भी बैरिकेड पर चढ़ गए हैं और पुलिस वाले भी आपको बैरिकेड पर चढ़े हुए नजर आ रहे होंगे। छात्र ये कह रहे हैं कि हम पीसफुल तरीके से, शांतिपूर्ण तरीके से आगे बढ़ना चाहते हैं, विधानसभा का घेराव करना चाहते हैं, हेमंत सोरेन सरकार को अपनी मांगे बताना चाहते हैं।
सरकार से कहना चाहते हैं कि हमारी मांगों को पूरा कीजिए, सीबीआई जांच सौंप दीजिए, जो जेएसएससी सीजीएल है परीक्षा है उसको रद्द कर दीजिए, टीडीपीएल की कराई गई परीक्षाओं को रद्द कर दीजिए। और इसीलिए छात्र आगे बढ़ना चाहते हैं, लेकिन उनको रोकने के लिए क्या इंतजाम किए गए हैं वो आप देखिए। लंबा चौड़ा बैरिकेडिंग है जो इस वक्त लगाया गया है और इस पर कुछ स्टूडेंट्स खड़े हुए हैं, कुछ स्टूडेंट्स इसको पार करने की कोशिश करेंगे कि नहीं करेंगे, पुलिस का रुख क्या रहता है अब ये देखने वाली बात होगी। क्योंकि एक तरफ बड़ी संख्या में छात्र हैं तो इसी बैरिकेड के दूसरी तरफ बड़ी संख्या में आपको सुरक्षा बलों की तैनाती भी नजर आ रही होगी। अब जो तस्वीर हम लगातार देख रहे हैं, अभय जरा बताइए अब कितनी दूरी रह गई है छात्रों की और विधानसभा के बीच की, अब कहां तक पहुंच गए हैं छात्र? देखिए यहाँ पर एक जगन्नाथ मंदिर है जो कि विधानसभा से लगभग 2 किलोमीटर के आसपास है। वहां पर एक बैरिकेड लगाया गया है, उस बैरिकेड पर कुछ छात्र पहुंचे हैं और दूसरी तरफ पुलिस है, छात्रों को रोकने की कोशिश है क्योंकि वहां पर बड़ी संख्या में जो झारखंड की सशस्त्र पुलिस है उनको लगाया गया है, लोकल पुलिस तैनात है, खुद जो यहाँ के सिटी एसपी हैं, जो ग्रामीण एसपी हैं वो वहां पर मौके पर मौजूद हैं। तो अब छात्र जो है वहां पर अपना गुस्सा जाहिर कर रहे हैं। हालांकि शांतिपूर्ण तरीके से वो लोग कह रहे हैं कि वो आगे विधानसभा की तरफ मार्च करना चाहते हैं, हेमंत सोरेन सरकार तक अपनी आवाज पहुंचाना चाहते हैं, तो वहां पर अभी उनको रोका गया है। बिल्कुल अभय, देखिए मैं आपको रोक रही हूं, एक तस्वीर दिखा देते हैं देवेंद्र नाथ महतो की जो कि एम्बुलेंस में है। ये एम्बुलेंस में सवार होकर चूंकि 10 किलो वजन इनका कम हो गया है, लगातार ये भूख हड़ताल पर बैठे हुए हैं, लेकिन ये भी अपनी मौजूदगी दर्ज करवाना चाहते हैं। ये जानते हैं कि मुद्दा बड़ा महत्वपूर्ण है, इनको पता है कि इस मुद्दे पर स्टूडेंट्स का जो समर्थन है वो होना चाहिए, स्टूडेंट्स की मांगे सरकार तक पहुंचनी चाहिए। इसलिए देवेंद्र नाथ महतो अपनी इसी स्थिति में एम्बुलेंस में लेटकर इस विधानसभा मार्च में शामिल होने के लिए पहुंचे हैं और एम्बुलेंस से उतरकर वो तस्वीर भी हमने आपको दिखाई जब इन्हें कंधों पर बैठाकर स्टूडेंट्स आगे बढ़ते हुए नजर आ रहे हैं। देवेंद्र नाथ महतो जो लगातार भूख हड़ताल पर बैठे हुए हैं, 10 किलो वजन इनका कम हो गया है। सरकार से मांग सिर्फ इतनी भर है कि हमें सीआईडी पर यकीन नहीं है, हमें स्टेट पुलिस पर यकीन नहीं है, क्योंकि सरकार कहीं ना कहीं बचाने की कोशिश करेगी। और अब ये तस्वीर आप देख लीजिए, ये बैरिकेडिंग सब धीरे धीरे करके क्रॉस करने की कोशिश की जा रही है स्टूडेंट्स की तरफ से। स्टूडेंट इस बैरिकेड को क्रॉस करके, दरअसल ये तकरीबन विधानसभा से 2 किलोमीटर पहले का इलाका है जहां इतनी बड़ी बैरिकेड लगाई गई है और इस बैरिकेड को अब धीरे धीरे करके एक एक करके स्टूडेंट क्रॉस करने की कोशिश कर रहे हैं। छात्रों का कहना यह है कि हम शांतिपूर्ण तरीके से अपनी बातों को रख रहे हैं। छात्रों का कहना यह है कि हेमंत सोरेन सरकार जो हमारी 50% से ज्यादा मांगों को मानने के लिए तैयार है, लेकिन मुख्य मांगे नहीं मान रही है, इसलिए छात्र सड़कों पर आने के लिए मजबूर हो गए हैं। छात्र ये कह रहे हैं जैसे ही हेमंत सोरेन हमारी बातों को मान लेंगे, सरकार हमारी बातों को मान लेगी, वैसे ही हमारा आंदोलन भी खत्म हो जाएगा। बार बार स्टूडेंट्स की तरफ से बताया जा रहा है कि हम सिर्फ इतना भर चाहते हैं कि इस पूरे मामले की निष्पक्ष तरीके से जांच हो। हम किसी के इस्तीफे की मांग नहीं कर रहे हैं, किसी की अकाउंटेबिलिटी की बात नहीं कर रहे हैं, हम सिर्फ इतना चाहते हैं कि पूरा का पूरा जो एजुकेशन सिस्टम है उसमें सुधार किया जाए। और सुधार करने का सबसे पहला तरीका यह है कि निष्पक्ष तरीके से जांच हो और जांच में ये सामने आए कि इसमें किस किस की संलिप्तता हो सकती है, इसमें कौन कौन मुख्य भूमिका में हो सकते हैं। कुछ स्टूडेंट्स तो ये भी कहते हुए नजर आ रहे हैं कि सरकार किसी ना किसी को बचाने की कोशिश कर रही है। सरकार ये जानती है कि अगर सीबीआई से जांच होगी तो कुछ बड़े लोग इसमें फंस सकते हैं, इसलिए सीबीआई जांच नहीं सौंपी जा रही है, इसीलिए सीआईडी इस पूरे मामले की जांच कर रही है ताकि अपने लोगों को बचाया जा सके। अब देखना यह होगा कि हेमंत सोरेन अब इस मोमेंट से कैसे डील करते हैं, इस घड़ी से कैसे डील करते हैं और कैसे अब स्टूडेंट से बातचीत करते हैं, बातचीत का कोई नया रास्ता खोलते हैं, कोई नई बातचीत का दौर शुरू होगा और क्या स्टूडेंट्स की मांगे मानी जाएंगी या नहीं मानी जाएंगी। अब है दिखाइए जरा एक बार फिर से तस्वीरें। देखिए, जो अभी तक की बैठक का निष्कर्ष निकला है, जो सरकार और छात्रों के बीच में अलग अलग राउंड की बातचीत हुई है, उसमें सरकार छात्रों की ये मांग तो मानने के लिए तैयार है कि वो 14वीं जेपीएससी परीक्षा को रद्द करेगी और बैकलॉग की भी 2 परीक्षाओं को रद्द करेगी। टीडीपीएल द्वारा आयोजित परीक्षा की जांच सीआईडी से तो वो करवा ही रही थी, लेकिन अब इसमें ईडी को भी वो इन्वॉल्व करेगी और ईडी ने अपना काम शुरू भी कर दिया है। फास्ट ट्रैक कोर्ट में फैसले की भी बात पर सरकार तैयार हो गई। सरकार की तरफ से जेएसएससी सीजीएल में न्यायिक जांच के लिए भी बोला गया है, लेकिन सरकार से छात्रों की मांग यह है कि आप केवल जेपीएससी परीक्षा
जो अभी कंडक्ट की गई थी सिर्फ वो नहीं बल्कि इसके बैकलॉग की परीक्षाओं को भी आप रद्द करें। जेएसएससी सीजीएल परीक्षा को रद्द करने के अलावा मामले की पूरी जांच आप सीबीआई के हवाले करें और जब तक ये ऐसा नहीं होता तब तक छात्र अपना प्रदर्शन खत्म नहीं करेंगे और ना ही भूख हड़ताल खत्म होगी। ये 4 तस्वीरें आप देख रहे हैं, 4 अलग अलग कैमरों से आ रही ये तस्वीर है। छात्रों की संख्या 10,000 को भी पार कर चुकी है। झारखंड के अलग अलग कोनों से आए छात्र, कोई गोड्डा से आया है, कोई पलामू से आया है, कोई आदिवासी क्षेत्र से आया है। वो ये कह रहा है कि हमारा भविष्य खतरे में है, अब कोई हिला हवाली हमें नहीं चाहिए, हमें इसका एक परमानेंट सॉल्यूशन चाहिए और वो तभी मिल सकता है जब निष्पक्ष जांच होगी, सीबीआई इसकी जांच करेगी और आखिर सरकार की अगर इसमें कोई भूमिका नहीं है, अगर किसी को वो बचाने के प्रयास में नहीं है तो फिर वो सीबीआई जांच क्यों नहीं करा रही, ये सवाल जरूर है। हमारे सहयोगी अभय जुड़े हुए हैं। अभय, तस्वीरें आप दिखाएं। छात्रों की संख्या और ये भीड़ बता रही है कि ये भीड़ प्रचंड है और ये मांग मनवाए बिना पीछे हटने वाले नहीं है। देखिए, बिल्कुल भीड़ जो है वो प्रचंड है और आगे बैरिकेड्स पर भी काफ़ी जो छात्र हैं वो पहुंच गए हैं और भी बाकी छात्र जो हैं वो अलग अलग ग्रुप में लगातार आगे विधानसभा की तरफ बढ़ रहे हैं। बैरिकेड्स पर कुछ छात्र पहुंच गए हैं। एक बैरिकेड्स जो विधानसभा से लगभग 2 किलोमीटर पहले है, उस बैरिकेड को क्रॉस करके भी छात्र आगे पहुंचे हैं। धीरे धीरे कोशिश छात्र लगातार कर रहे हैं, लेकिन जो आखिरी बैरिकेड्स है जहां पर कटीले तार हैं, जहां से हमने रिपोर्ट दी थी, वहां से आगे फिलहाल पुलिस नहीं जाने दे रही है। तो उससे पहले वाले बैरिकेड को क्रॉस करके कुछ छात्र वहां पर जमा हो गए हैं। जैसा कि आपने संख्या पूछी, तो पुरानी विधानसभा से लेकर जो नई विधानसभा का आखिरी पॉइंट है जहां पर पुलिस ने बैरिकेड्स लगाए हैं, मीनाक्षी, लगभग 8 से 10 हजार छात्र हम देख रहे हैं जो कि अलग अलग जगहों पर पहले असेंबल हुए, क्योंकि अलग अलग जिलों से भी छात्र जो है वो सीधा पहुंच रहे हैं विधानसभा के रास्ते में। तो भारी भीड़ है और मांग सीधी सी है कि अगर सीबीआई जांच नहीं होगी तो आंदोलन जारी रहेगा और आंदोलन का आज 16वां दिन है। छात्र लगातार पहुंच रहे हैं, लगातार छात्र पहुंच रहे हैं। बात करते हैं, कहां से आए हो, क्या गाना सुनेंगे? हजारीबाग से आए। हम तुमको वोट देके हेमंत चचा रोते हैं, हम तुमको वोट देके हेमंत चचा रोते हैं। मेरा नींद गया, मेरा चैन गया और तुम सिंहासन पे सोते हो तुम। गाना आपने जो बनाया है ये हेमंत दादा को जगाने के लिए बनाया है और जगाने के लिए और क्या मांगे रखने के लिए आगे जा रहे हैं? हम लोग पहला कहां से आए हो, कौन से जिले? हम लोग हजारीबाग से आए हैं। हजारीबाग से हम लोग का एक ही मांग है, जितनी भी परीक्षाएं हुई हैं अगर वो निष्पक्षता उसमें नहीं है तो उसको रद्द होनी चाहिए, उस पर सीबीआई जांच होनी चाहिए और जो दोषी पाए जाएंगे उनको कड़ी से कड़ी कार्रवाई होनी चाहिए उन पे, और आगे तमाम जितने भी एग्जाम हो सब निष्पक्ष तरीके से हो। हम लोग का भविष्य उसी तरह उसी पे टिका हुआ है। जेएसएससी और जेपीएससी को रिफॉर्म किया जाए ताकि निष्पक्ष तरीके से परीक्षाएं हो सके। स्कोर कार्ड जारी किया जाए, जो कैलेंडर जारी किया जाता है उस पर एक शब्द यहाँ पर यूज किया जाता है, बच्चा बच्चा जानता है, अपरिहार्य कारण। ये अपरिहार्य कारण से सारी परीक्षाएं रद्द हो जाती हैं। जब हम डिक्शनरी खोलते तो समझ में नहीं आते कि अपरिहार्य कारण है क्या। ये झारखंड में एक नया वर्ड है। पिछले 10 वर्षों से जेटेट नहीं हुआ है। जेटेट एक ऐसी समस्या है जिससे लाखों विद्यार्थी जूझ रहे हैं। हर साल 2 बार एग्जाम हो जानी चाहिए थी टेट की, लेकिन यहाँ पिछले 10 सालों में जेटेट नहीं हुआ है। सेंट्रल गवर्नमेंट की जो टेट के एग्जाम है सीटेट, वो आप भी जानते होंगे कि साल में 2 बार होती है, लेकिन झारखंड में सरकार 10 वर्षों में एक जेटेट का एग्जाम नहीं कंडक्ट करवा पाई। तो समझ सकते हैं कि सरकार कितनी निकम्मी हो चुकी है और शिक्षा के प्रति इसका क्या है रुझान। परीक्षा लेने वाली एजेंसी टीडीपीएल से साठगांठ करके सारे पेपर को लीक करवाती है और सारे पेपर को बेचती है। सरकार ने कांस्टेबल तो नहीं छोड़ा, जो उत्पाद सिपाही का एग्जाम हुआ था उसको तक नहीं छोड़ा, उसको भी बेचने का कार्य किया है। टीसीएस कंडक्ट करवाए, जितने भी एग्जाम होती है ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पे हो और टीसीएस कंडक्ट करवाए। हम लोग की टीडीपीएल कंपनी ने जितने भी एग्जाम, झारखंड पीजीटी का जो इंग्लिश सब्जेक्ट है उसका इंग्लिश का जो फर्स्ट कैंडिडेट है
आपका अभय कुमार तिवारी है, जो कि झारखंड का आइंस्टीन इसको हम लोग मान रहे हैं। ये चोरवा जो है ये इंग्लिश का पहला रैंक रखने वाला है, ठीक है। तो ये झारखंड पीजीटी का से शुरुआत किया और इससे लगातार ये 12 एग्जाम को क्वालिफाई किया और टॉप रैंक अपने पास रखे हैं और ये अपना पूरा खानदान को जो है सम्मिलित किया है। बड़ी बात यहाँ पर जो शुरुआत से जो आंदोलन छात्र कर रहे हैं वो कह रहे हैं ऐसे कौन से ये इन्होंने ऐसा कौन सा तैयारी कर ली कि 12 एग्जाम इन्होंने क्रॉस कर लिए। आप कह रहे हैं और ये जो दर्द है वो छात्रों का निकल रहा है। सी-टेट की बात की, जे-टेट एग्जामिनेशन की बात की, और मैं तो जितना पढ़ रही हूँ मुझे हैरानी हो रही है। 2 साल से जो छात्रों को छात्रवृत्ति मिलनी चाहिए वो स्कॉलरशिप तक इन्होंने अटका कर रखी हुई है। शिक्षा विभाग जो कि खुद इस वक्त मुख्यमंत्री के पास है, वो विभाग काम कर भी रहा है या नहीं कर रहा है, क्योंकि किसी एक परीक्षा की बात नहीं है, ये तो हर परीक्षा का रोना है जो यहाँ पर छात्र से आया हूँ, यहाँ से स्ट्रक्चर से जा रहा हूँ। 9 दिनों से भूख हड़ताल पर हूँ मैं, और ये सरकार को हमारी बात माननी पड़ेगी। आपने देवेंद्र नाथ महतो को भी सुना, वो कई दिनों से भूख हड़ताल पर हैं, उनका वजन भी 10 किलो कम हो चुका है, लेकिन आज सारी ऊर्जा एकत्रित करके वो भी छात्रों के इस विधानसभा मार्च में शामिल होने के लिए निकले हैं। चलने लायक की स्थिति नहीं है, इसलिए अपने साथी छात्रों के कंधे पर सवार होकर वो यहाँ पहुंचे हैं। कांटेदार तार से का ब्रेकेटिंग से मैं भूख हड़ताल के बावजूद आया हूँ, वो हमको रोक नहीं पाएगा। मैं एम्बुलेंस से आया हूँ और यहाँ से स्ट्रक्चर से जा रहा हूँ। 9 दिनों से भूख हड़ताल पर हूँ मैं, और ये सरकार को हमारी बात माननी पड़ेगी। अब हाथ में देखें शिबू सोरेन की तस्वीर है, जिन्हें दिशोम गुरु कहा जाता है। अभी कुछ दिन पहले ही उनकी पुण्यतिथि गई थी। अब आप सोचें जरा, ये जो पूरा प्रदर्शन आप देख रहे हैं, ये छात्र क्या कह रहे हैं? एक सीबीआई जांच की मांग कर रहे हैं। जिन जिन परीक्षाओं में धांधली हुई है उन्हें रद्द करने की मांग कर रहे हैं। ये सरकार की क्या हठ धर्मिता है? जो 4 सदस्यीय कमेटी सरकार की तरफ से बनाई गई, वो आज भी छात्रों की इन मांगों को यदि मान लेती है तो अभी ये धरना, ये अभी ये प्रदर्शन और ये भूख हड़ताल सब खत्म हो सकती है, लेकिन सीबीआई जांच नहीं कराने देना चाहती है। जबकि हकीकत ये है अब है कि चाहे वो जेएसएससी सीजीएल परीक्षा हो या फिर जेपीएससी परीक्षा हो, अभी की परीक्षा हो या फिर बैकलॉग में बैकडेटेड की परीक्षाओं में भी जो धांधली हुई है, बाकायदा प्रश्न लीक किए गए, प्रश्नों को रटवाया गया, उनके उत्तर को होटल में बैठा के रटवाया गया, और इसमें जिन जिन लोगों की भूमिका है, चाहे वो अभय तिवारी हो, चाहे वो रक्षक सिंह हो, चाहे जेपीएससी के चेयरमैन खिंग्याते की अगर हम इसमें बात करें, वो भले ही पहली इस्तीफा देके अपने आप किनारा कर चुके हैं, लेकिन किनारा कर देने से क्या हो जाएगा? अभी 3 इस्तीफे और हुए हैं। क्या केवल इस्तीफे भर से बात बन जाएगी, या फिर एक ऐसी जांच हो जिसमें मास्टरमाइंड से लेकर किंग पिन से लेकर उस आखिरी व्यक्ति तक को कटघरे के पीछे खड़ा किया जाए और उनसे उनकी अकाउंटेबिलिटी पर सवाल पूछा जाए? अब ये तस्वीर हम देख रहे हैं, दर्शक भी देख रहे हैं, अभी क्या स्थिति वहां पर बनी हुई है। देखिए, स्थिति में आपको तस्वीरें दिखा दूं, यहाँ से मात्र 100 मीटर आगे, क्योंकि हम लोग लगातार पुरानी विधानसभा से चल के आ रहे हैं छात्रों के साथ, तो सामने अब बैरिकेड है और बैरिकेड्स पर छात्र इकट्ठा हैं अपने बैनर पोस्टर्स के साथ, अपनी मांगों के साथ, और वहां से आगे बढ़ने की कोशिश कर रहे हैं। लेकिन इस आखिरी ये जो बैरिकेड है, इससे आगे क्योंकि फिर विधानसभा बेहद नजदीक है, तो इस बैरिकेड पर छात्रों को रोका गया है। और देवेंद्र नाथ महतो की ये तस्वीर है, अपनी सारी शक्ति जुटाकर वो खड़े होकर तिरंगा लहरा रहे हैं। हालांकि ठीक से खड़े नहीं हो पा रहे हैं, उनके साथी उनका पांव पकड़ रहे हैं, कमर पकड़कर किसी तरह उनको सहारा दे रहे हैं। तो जो
आखिरी बैरिकेड है जहां पर कटीले तार लगे हुए हैं। अभी तक छात्र वहां तक पहुंचे नहीं हैं क्योंकि उससे ठीक पिछले बैरिकेड पर इन तमाम छात्रों को रोक दिया गया है और छात्रों ने भी बड़ा पेशेंस दिखाया, बड़ी संजीदगी के साथ, संवेदनशीलता के साथ अपने इस प्रदर्शन को उन्होंने आगे बढ़ाया और वहीं पर जमीन पर डटकर वो बैठ गए हैं। अभी तक कोई भी ऐसी अप्रिय तस्वीर, कोई अप्रिय स्थिति सामने नहीं आई है। कुछ तस्वीरें आपको और दिखा दें। देवेंद्र नाथ महतो तो निकल ही चुके हैं इस प्रदर्शन में शामिल होने के लिए। हजारों की संख्या में छात्र इस वक्त रांची की सड़कों पर मौजूद हैं। कुछ प्रदर्शनकारी छात्र बैरिकेडिंग पर भी चढ़े हुए हैं और कुछ छात्र ऐसे हैं जिन्होंने इस पूरे आंदोलन को, कहीं कोई हिंसा ना हो, कहीं कोई बदतमीजी ना हो, कहीं कोई टकराव की स्थिति ना हो, ऐसी परिस्थितियों को भी संभालने के लिए कुछ वॉलंटियर भी छात्रों के अंदर लगातार काम कर रहे हैं। अब कौन से युवा खुश हैं? जो जेएसएससी सीजीएल परीक्षा की तैयारी कर रहे हैं वो युवा खुश नहीं, जो जेपीएससी की तैयारी कर रहे हैं वो युवा खुश नहीं, जो टीटी एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं वो भी खुश नहीं, जो सिपाही के एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं वो खुश नहीं, वो छोड़िए जो मैट्रिक की परीक्षा पास करने के बाद छात्रवृत्ति का इंतजार कर रहे हैं वो छात्र भी खुश नहीं। यानी कि स्कूल से लेकर कॉलेज और कॉलेज के साथ साथ जो नौकरियों की तलाश में अपने खून पसीने को, अपनी मेहनत के कैलेंडर को अपने हाथों में लिए खड़े हुए हैं, वो ये पूछ रहे हैं कि आप कम से कम जो कैलेंडर निकालते हैं उसके आधार पर परीक्षा तो करा दें। सब गोलमाल चल रहा है, सब कुछ गोलमाल चल रहा है झारखंड में। ये दो तस्वीरें, ये चौथी बैरिकेडिंग है जहां पर छात्र टिके हुए हैं। बैरिकेडिंग के इस पार आपको छात्रों की बड़ी संख्या दिखाई देगी और बैरिकेडिंग के उस पार आपको पुलिस दिखाई दे रही है और इसी बैरिकेडिंग के ऊपर छात्र भी खड़े हुए हैं और बड़ी ईमानदारी के साथ वो जहां पर है वहीं टिके हुए हैं। अभी तक किसी ने बैरिकेडिंग तोड़ने की कोशिश नहीं की है और ना ही कोई छीना झपटी हाथापाई अभी इस तस्वीर में मुझे दिखाई दे रही है। वही दूसरी तस्वीर देवेंद्र नाथ महतो की है। देवेंद्र नाथ महतो भी यहाँ पर आए हैं। इतने दिनों की भूख हड़ताल उनकी पहले से चल रही थी। वीडियो कॉल पर जो 4 सदस्यीय सरकार की तरफ से कमेटी बनाई गई है उनसे भी उनकी बात हुई, मांगे लिखित में मानी गई है, लेकिन केवल मांगा जा रहा है, लिखित में मांग मानी नहीं जा रही है और इसीलिए आज सड़क पर ये प्रदर्शन की तस्वीर आप देख रहे हैं। अभय, अगर आप मेरे साथ कनेक्टेड हैं तो छात्र तो चाहे वो स्कूल जाने वाला हो, स्कूल पास करके कॉलेज पहुंचने वाला हो, चाहे प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी में जुटा हुआ हो, इस वक्त झारखंड का युवा, ये छात्र वर्ग, ये जेनजी बिल्कुल खुश नहीं है। जूम करके दिखाएंगे वो। अभय, देखिए मीनाक्षी बिल्कुल खुश नहीं है और उसकी जो तस्वीरें हैं, ये तस्वीरें हैं आगे, यहां से 100 मीटर आगे बस वो जगह है जहां पर मेरे सहयोगी अभी आपको जूम करके भी दिखाने की कोशिश करेंगे। वो तस्वीरें आप देखेंगे, वहां पर जो कटीले, जो तार वाला जो बैरिकेड्स है वहां तक छात्र पहुंच गए हैं और उससे आगे 1.5 किलोमीटर के लगभग विधानसभा है और छात्र वहां पहुंच गए हैं, लेकिन उससे आगे बढ़ने की कोशिश नहीं कर रहे हैं। जहां पर पुलिस ने रोक दिया है वहां पर अपने तिरंगों के साथ अपनी बातें कर रहे हैं और ये छात्र लगातार यहां पर चलते हुए सीधा वहीं पर पहुंच रहे हैं और सीधा यही कह रहे हैं कि जब तक इनकी मांगें नहीं मानी जाएंगी ये छात्र इसी तरीके से अपनी मांग मनवाने के लिए लगातार यहां पर बैठे रहेंगे और आंदोलन भी जारी रखेंगे। क्योंकि देखिए फूलों से भी वहां पर जो छात्र हैं उनके ऊपर फूल भी फेंके जा रहे हैं और सीधे तौर पर छात्रों की यही मांग है कि सरकार सीबीआई जांच की जो मांग है छात्रों की उसको माने और इसके साथ ही जो सीजीएल का एग्जाम है उसको रद्द करें। मीनाक्षी, बस मात्र थोड़ा सा आगे रह गया। ये तस्वीरें जो आप लगातार पूछ रही थी कि सुबह की जो हमने तस्वीरें दिखाई थी, जो कटीले तार यहां पर लगाए गए थे बैरिकेड्स पर छात्रों को रोकने के लिए, ये छात्र हैं, ये शांतिपूर्ण तरीके से अपना प्रदर्शन कर रहे हैं
और छात्र यहां पर रुक गए हैं जहां पर उनको रोका गया। जो आखिरी बैरिकेड है ये वो बैरिकेड है जहां पर पूरी तरीके से प्रशासन ने ये तैयारी की, वाटर कैनन लगा दिए और वाटर कैनन लगाने के बाद कटीले तार लगा दिए, बैरिकेड्स लगा दिए ताकि अगर कोई छात्र इन बैरिकेड्स को पकड़े, उन पर उन्हें क्रॉस करने की कोशिश करे तो उनके हाथ कट जाएं। इस तरीके के बैरिकेड्स लगाए गए हैं आगे छात्रों पर, क्योंकि शांति बनाए रखे। आप लोगों से रिक्वेस्ट है शांतिपूर्वक तरीके से अपने साथ करिए। शांति बनाए रखे, प्लीज शांति बनाए रखे। रिक्वेस्ट आप लोग बैठ जाइए। आगे ये वाटर कैनन एक बार दिया है। मैं हॉस्पिटल में होने की स्थिति में 9 दिनों से भूख हड़ताल के बावजूद मैं खुद को नहीं रोक पाया। देवेंद्र जी यहाँ पे आप लोगों को कह रहे हैं कि आप यहाँ झारखंड के भगवान हैं, आप पर फूल बरसाए कि आप झारखंड के नए भगवान हैं। देखिए ये तो लोगों का प्यार है, उस पर हम कोई कमेंट नहीं करना चाहते हैं और मैं सब नहीं चाहता हूँ। मैं भगवान नहीं हूँ, नहीं कोई मसीहा हूँ। मैं एक साधारण लड़का हूँ, माड़ भात खाता हूँ, सूखा रोटी खाता हूँ और ये प्रोटेस्ट के बाद भी मैं वही खाऊंगा। मेरा निजी जिंदगी में कुछ बदलाव होने वाला नहीं है, लेकिन मेरे दिल में सबसे ज्यादा अगर दर्द हुआ, तकलीफ हुआ तो मेरा भूख हड़ताल से ज्यादा दर्द हुआ उस कांटेदार तार का जाली से। इसीलिए तो मैं आया हूँ। एक आते आते टूट गया। ये 3 लेयर का बैरिकेडिंग था। ये 3 लेयर का बैरिकेडिंग आते आते ये छात्र लोग इससे हम लोग निकल जा रहे हैं। लेकिन बात है कि सरकार क्यों अराजकता चाहती है? सरकार क्यों अराजकता को न्योता दे रही है? सरकार छात्र के मांगों पर क्यों सहमति नहीं बना रही है? ये सबसे मैं सभी छात्र को धन्यवाद देता हूँ, चाहे झारखंड से हो या देश भर के हो। तमाम मीडिया बंधु को भी धन्यवाद देता हूँ जो पीड़ित छात्र हैं, जो मेहनती छात्र हैं, उसके आवाज को आप लोग बुलंद कर रहे हैं। सबको धन्यवाद देता हूं। लेकिन स्वयं बना के रखे, अनुशासन बना के रखे, सब कोई धैर्यता के साथ बना के रखे। ये मेरा अनशन जारी रहेगा हम लोग ये बात पूरी नहीं हो जाती है। देवेंद्र जी मुख्यमंत्री का जन्मदिन है, कुछ गिफ्ट मांगेंगे झारखंड के लिए? आज हेमंत सोरेन जी का जन्मदिन है, मुख्यमंत्री जी का जन्मदिन है और मैं नहीं चाहता हूं कि जन्मदिन के मौके पर छात्र को कुछ ऐसा करे कि दिल्ली का जंतर मंतर की तरह कुछ अनहोनी हो। ऐसा गिफ्ट छात्र को न दे जिसके बदन पे खून निकले, जिसके माथा पे चोट आए और ये भीड़ और उग्र हो जाए। कई लोगों की गिरफ्तारी हो चुकी है। गिरफ्तारी ठीक है, वो कानूनी प्रक्रिया है, लेकिन आज हेमंत जी का जन्मदिन है। जन्मदिन के मौके पर ऐसा तोहफा न दे जो जिससे खून बहे, जिससे अराजकता फैले, जिससे आक्रोश हो। ये शांति है तो इनको शांतिपूर्ण रहने दिया जाए। अगर आदमी सरकार आपकी नहीं सुन रही है, छात्रों की नहीं सुन रही है, तो आगे की ये शक्ति, ये ताकत क्या छोटा मोटा लग रहा है? ये आवाज उन लाखों युवाओं का है जो अपने सपनों की तलाश किताबों में करते हैं। ये उनकी आवाज है जिनका भविष्य प्रतियोगी परीक्षा पर निर्भर है। ये आवाज में कई माओं का उम्मीद है, कई बहनों का त्याग है, कई पिताओं का पसीना है। कैसे नहीं मानेगी ये सरकार? अगर ये सरकार ये आवाज को नहीं मानती है तो ये सरकार को पूरे विश्व स्तर पे तानाशाही, निरंकुश, लोकतंत्र की हत्या करने वाली सरकार के रूप में याद रखा जाएगा। नहीं, अनशन नहीं तोड़ेगी। आज देखिए मैं अपना जान को जोखिम में डाल के आया क्योंकि ये धूप है, चक्कर आ सकता है, भीड़ है, भगदड़ हो सकता है, लाठीचार्ज हो सकती है, कभी भी छात्र हमको अपना पैर पहले दबा सकते हैं। उसके बावजूद मैं इस सबको स्वीकार करते हुए आया। जब तक ये हेमंत सोरेन की निरंकुश सरकार नहीं सीखती है
वॉलंटियर से अनुरोध है, वॉलंटियर से शांति बनाए रखें। न्याय मिलेगा क्योंकि कोई एक आदमी का आवाज नहीं है, ये लाखों युवाओं का आवाज है जिनका भविष्य प्रतियोगी परीक्षा पर निर्भर है, जो अपने सपनों की तलाश किताबों में करते हैं। मैं यहाँ सिर्फ आवाज बन करके आया हूँ, पीड़ित लोगों की आवाज बन करके आया हूँ। मेरा जो दर्द है फिलहाल 9 दिनों से खाया नहीं हूँ, उससे ज्यादा दर्दनाक यहाँ के छात्रों का भविष्य जो बेचा जा रहा है वो ज्यादा दर्दनाक है। पीसफुल तरीके से आप लोग गुरु जी शिबू सोरेन जीवन भर संघर्ष किया है, जीवन भर आंदोलन किया है। अगर गुरु जी जिंदा होते तो ये हम लोग के साथ आंदोलन में आते। गुरु जी जिंदा नहीं है, उनका तस्वीर हमारे साथ इस आंदोलन में भाग ले रहे हैं। अगर गुरुजी को आदर्श मानती है हेमंत सोरेन जी, ये छात्रों का दर्द, छात्रों का पीड़ा, मैं बहुत जान को जोखिम में डाल के आया हूँ। एक तो मैं चल नहीं सकता हूँ, ये भीड़ कभी भी पुलिस के साथ भिड़ंत हो सकती है, कभी भी ये भीड़ में भगदड़ हो सकता है। मैं जान रहा हूँ मैं भाग भी नहीं पाऊंगा, मैं जान रहा हूँ ये आंसू गैस छोड़े जाएंगे। सरकार आपकी बात नहीं सुनेगी तब आप तब तक जारी रहेगा, जब तक नहीं सुनेगी तब तक जारी रहेगा। छात्र धैर्य बना के रखें, शांति बना के रखें, सब एकजुट बना के रखें, अनुशासित तरीके से रहे सभी छात्र। आप शिबू सोरेन की तस्वीर लेकर आए, क्या कहेंगे? शिबू सोरेन जी जिंदा रहते तो ये हम लोग के साथ शरीर रहते। जीवन भर आंदोलन किया है, जीवन भर संघर्ष किया है, तो वो हमारे बीच से शरीर जिंदा नहीं है, वो तस्वीर के रूप में हमारे साथ संघर्ष में खड़ा है। छात्र को कोई गुमराह नहीं कर रहा है, छात्र अपने से आ रहे, सिस्टम सुधार से आ रहे। आज क्या करेंगे? क्या करेंगे? देवेंद्र आखिरी आप लोग को बता दिया जाएगा। देवेंद्र नाथ महतो को आपने सुना, उन्होंने कहा कि मेरा अनशन जारी है, मेरी भूख हड़ताल जारी है। सरकार अराजकता क्यों चाहती है? ये सरकार छात्रों की बात क्यों नहीं सुन रही है? और इसी को लेकर आज छात्र आंदोलन कर रहे हैं, सड़कों पर आ गए हैं और